हेलो गाइस, वेलकम जल सिंह बाय स्टडीज चैनल में। दोस्तों, आज राजस्थान के प्रमुख स्थापत्य कला एवं शिल्प के विविध आयाम का पार्ट 3 चल रहा है। दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़ो। हम एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। पर दोस्तों, कोई वीडियो में आपको आवाज़ कम सुनाई देगी या दे रही हैं तो आप ईयरफोन अपने कानों पर लगा लीजिए। और अगर आपके पास में ईयरफोन नहीं है तो आप एक शांत जगह पर इस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मंदिर शिल्प। मंदिर शिल्प क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहले मंदिरों के शिल्प के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित नहीं, मतलब स्थापत्य कला का जो निर्माण है वो दुर्ग, भवन, मंदिर इन तक ही सीमित नहीं है, आगे तक भी हैं। कला की शक्ति के अनुरूप उसका परिवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा प्रदर्शित हुआ है। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही है। यानी भारत में मानसिक वृद्धि, सांस्कृतिक वृद्धि और राजनीतिक वृद्धि के साथ साथ कला की वृद्धि भी हुई है। जैसे चित्रकला, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सभी के साथ कला का आह्वान भी किया गया है, कला का बढ़ावा भी हो रहा है। तो यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो हम राजस्थान में 7वीं सदी से पहले जो मंदिर बने थे, 7वीं सदी से पहले मंदिर बने थे, वो दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जैसे बेराट का मौर्ययुगीन गालबोध मंदिर, बेराट का मौर्ययुगीन गौलबोध मंदिर, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर, ये 7वीं सदी से पहले मंदिर बने हैं जिनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं प्राप्त होते, इनके बारे में बस नाम ही रह गया है। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7 से 10वीं सदी के मध्य रहा है, यानी 7 से और 10वीं शताब्दी के मध्य में इन मंदिरों का निर्माण का काल रहा है। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिसके क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ है, 8वीं सदी में राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ है उसे गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा गया है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों, इस शैली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शुरुआत में आते हैं मंडोर के प्रतिहार। सांबर के चौहान, चित्तौड़ के मौर्यों ने इसका किया निर्माण। तो प्रारंभिक में निर्माण में आ गए मंडोर के प्रतिहार चौहान और सांबर के चौहान और चित्तौड़ के मौर्य वंशों ने इस काल में मंदिरों का निर्माण किया था। शुरुआत में प्रारंभिक दौर 8वीं सदी और 9वीं सदी का शुरुआत माना जाता है। सर्वाधिक मंदिर हैं, महत्वपूर्ण मंदिर हैं ओसिया का मंदिर जो जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में है, आबानेरी दौसा में स्थित है। ओसिया में 8 से 12वीं सदी तक का जो मंदिर बना है उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचियाई माता का मंदिर के पास बना एक सूर्य मंदिर है, जो नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। हरिहर मंदिर तो विष्णु भगवान को समर्पित है, महावीर मंदिर भी नीचे ही है। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली का महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहवा और बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के हैं। कर्मशः कामेश्वर एवं रणछोड़ जी का मंदिर हैं। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के शुरुआत में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूरा विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंदिया जसन नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सिक्कर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है।
सीकर के पास में हर्षनाथ का मंदिर भी है जो इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिमी में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिमी में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है, मतलब त्रिकुटाकृति का है, जो बहुत अच्छा नीलकंठेश्वर मंदिर है। पारानगर में है, पारानगर अलवर साइड। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं, ऐसे गोल स्तंभ देखने को मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए हैं, यानी इनके चर्चे कम हो गए हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम बस सबसे भव्य किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। लगभग 1016 ईस्वी में बना हुआ है। ये है भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर देखने लायक है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं और उनके पश्चात चौहानों, परमारों, गोहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया है। चौहान, परमार, गोहिल इन्होंने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया और आगे बढ़ाया है, परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग है। वो कौन कौन से हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग है? उनमें है बारडोली का मंदिर, नागदाम में उदयपुर में सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रभाव मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम है सहस्त्रभाव, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। उदयपुर में जगदम्बिका का मंदिर है। 11वीं से 13वीं सदी के बीच में राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। 11 से 13वीं सदी में जो भी मंदिर बने हैं वो सबसे अच्छे मंदिर माने गए हैं, क्योंकि यह सबसे अच्छा मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था, यानी बढ़िया समय था, सोने जैसा। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने हैं, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। 11वीं से 13वीं सदी में याद रख लेना, सोलंकी शैली या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत आता है। 8वीं से 9वीं में गुर्जर प्रतिहार शैली में आते हैं। तो इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचियाई माता का मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में समिधेश्वर मंदिर बना हुआ है। इस शैली के मंदिरों में खंबे अलंकृत किए गए हैं, पतले किए गए हैं खंबे, लंबे किए गए हैं खंबे और गोलाई आकार में किए गए हैं खंबे। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित होते हैं, जो गुर्जर सोलंकी शैली और मारू गुर्जर शैली में बनाए गए 11वीं और 13वीं सदी में मंदिर वो क्या है कि ऊंची पीठिका पर निर्मित मंदिर बनाए गए हैं और पतले और लंबे और खड़े खंबे बेस्ट बनाए गए हैं गोलाकार में। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई है, जो है भूमिज शैली। भूमिज शैली राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी में मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। पाली जिले में है सेवाड़ी का जैन मंदिर है। सेवाड़ी गांव है जहां पर जैन मंदिर बना हुआ है। मेनाल का महानालेश्वर मंदिर है, लगभग 1075 ईस्वी में बना हुआ है। 12 जिले में रामगढ़ का बंडदेवरा है। बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर है। ये शैली के अन्य उदाहरण हैं जो भूमिज शैली में आते हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत के नीचे पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान का ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसके श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को हैं। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी हैं, एकलिंग जी नाथ जी हैं और मुख्य मंदिर केसरोय पाटन के भी मंदिर भी हैं। आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर हैं। यह मंदिर आकार की भव्यता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं।
विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता में से व्यय होता है। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया है। निर्माण बंद हो गया है। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं और 17वीं सदी के बाद जो हवेलियां हैं, जो हवेलियों की शैली हैं, उनके मंदिरों का निर्माण की बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला रही है। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर भी बने हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों की विशिष्ट तल विन्यास और संयोजन स्वरूप का विकास हुआ है, जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा का प्रमुख मंदिर है। जैन मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देलवाड़ा का मंदिर है, याद कर लेना। इनके अलावा रणकपुर मंदिर हैं, ओसिया का मंदिर है, जैसलमेर के आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में शिवाड़ी जी का जैन मंदिर ये भी बहुत प्रसिद्ध है। घाणेराव नाडोल नारलाई ये, और सिरोही जिले में वरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और जालरा पाटन, और बूंदी में है केशोराय पाटन, और करौली में है श्री महावीर जी का जैन मंदिर। ये अलग अलग जगहों पर जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब आता है दोस्तों एकलिंगजी नाथ जी का मंदिर जो उदयपुर में है। एकलिंगजी नाथ जी का मंदिर लकुलिश मंदिर है, याद कर लेना। उदयपुर शहर में है। नाथ द्वारा महामार्ग जा रहा है ना, राजमार्ग, उस पर है। कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गोइल वंश शासक बप्पाराव लुफी थे, जिन्होंने मौर्य शासक मानमौरी जो चित्तौड़ के अंतिम शासक थे उनको हराकर ये बप्पारावल बने थे राजा। तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था तथा वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया एकलिंगजी नाथ जी के मंदिर का। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। यह 4 मुख वाली मंदिर में प्रतिमा है इसकी। एकलिंग जी का मेवाड़ राजघराने के कुल देवता माने जाते हैं। एकलिंग जी को मेवाड़ के राजघराने का कुल देवता माना जाता है, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी हैं। थोड़ी कोने साइड में विष्णु भगवान का कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर है। अब आता है दोस्तों किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है। किराड़ू का प्राचीन नाम किराटकोप था। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, किराटकोप किसका उपनाम है? किराड़ू मंदिर का, बिजोलिया मंदिर का, शेवाड़ी का जैन मंदिर का, समिदेश्वर मंदिर का। तो किराड़ू के मंदिर का नाम है किराटकोप जो बाड़मेर में है। आत्मा गांव के पास में खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित है किराड़ू का मंदिर। खदीन रेलवे स्टेशन है, उससे 5 किलोमीटर दूर है एक पहाड़ पर। 11वीं और 12वीं सदी में बना है ये मंदिर। यहाँ का मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद का समय का है। किराड़ू का मंदिर ओसिया के बाद में बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें मुख्यतः प्रसिद्ध हैं वैष्णव व शिव मंदिर एवं शिव के। किराड़ू के मंदिर में सबसे भव्य और सबसे सुंदर मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है और बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। या तो राजस्थान का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा में है। ओके,
जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर। आमेर में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछवाड़ शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। कछवाड़ तो शासक है, कछवाड़ के शासक है मान सिंह। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। उनके पुत्र की याद में जगत सिंह था उनका पुत्र, उनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में इसका निर्माण करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित जो काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसके मीरा चित्तौड़ में आराधना करती थी। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आया था और यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना कर दी और इसकी पूजा हो रही है। जैन मंदिर देलवाड़ा। जैन मंदिर देलवाड़ा उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला चरमोत्कर्ष आबू पर्वत पर स्थित है और देलवाड़ा के जैन मंदिर में देख सकता है कि यह राजस्थान गुजरात की सोलंकी या चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो प्रमुख मंदिर हैं। जैन मंदिरों में दो प्रमुख मंदिर हैं जैन मंदिर देलवाड़ा में। वैसे तो 5 थे पर इसमें 2 ही हैं। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का मंदिर है और इसे ये 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव की मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था, इसलिए इसे बिमल शाह का मंदिर भी कहते हैं। तो चालुक्य शासक गुजरात के थे, भीमदेव के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था और इस मंदिर को भीमल वसाई के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है भीमल वसाई का मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा में। भीमल वसाई के मंदिर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जैन मंदिर देलवाड़ा के उपनाम से जाना जाता है। तो इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। किरातकूप अभी पढ़ के आए ना, तो किसका नाम है? किराड़ू मंदिर का नाम है उपनाम। हस्तान का खजुराहो किराड़ू मंदिर। दूसरा प्रमुख मंदिर है जो 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है। 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है दूसरा प्रमुख मंदिर, और पहला है प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का, जिसे भीमल वसाई के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। किसका? तीर्थंकर ने 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ का है, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा। इस मंदिर को लूण वसाई के नाम से जाना जाता है। लूण वसाई के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरी तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरी और वेदियों का निर्माण श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग, मंडप व नव चौकी की कलात्मकता अद्भुत है। हर्षमाता मंदिर आबानेरी दौसा में है। आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षमाता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और इस मंदिर का पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। हर्षमाता का मंदिर था, ये एक विष्णु मंदिर था और महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में, जब पृथ्वीराज त्रयन का युद्ध चल रहा था, है ना, 1191 में चला था ना त्रयन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें महमूद गजनवी हार गई, और 92 में त्रयन का द्वितीय युद्ध हुआ था। वैसे 3 युद्ध हुए हैं। मंदिर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था, हर्ष माता का मंदिर, और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। चलो, शिव मंदिर बारडोली का चित्तौड़गढ़
जिले में स्थित है बारडोली का शिव मंदिर, जो पंचायतन शैली का मंदिर है। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शिव और पार्वती उनके सेवकों की हैं। इसमें मुख्य मूर्ति है ना, शिव और पार्वती और उनके सेवक की हैं। बारडोली शैली का मंदिर है और पंचायतन शैली का मंदिर है, बारडोली में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरबाण के पुत्र मीर कौल ने किया था। अब ऐसा माना जाता है कि हूण शासक हुआ था तोरबाण, उसके पुत्र हुआ था मिहिर कौल, उसने इसका निर्माण करवाया था बारडोली का चित्तौड़गढ़ का शिव मंदिर का। शिव मंदिर बंडदेवरा बारा में है। बारा जिले के रामगढ़ स्थित में बंडदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण मैद वंशीय राजा मल्ले वर्मा ने करवाया था, जो 10वीं सदी में करवाया था। याद कर लेना, शिव मंदिर बंडदेवरा बारा के मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में करवाया था और मेदवंशी राजा हुए थे मल्ले वर्मा, उसने करवाया था। यह मंदिर पंचायत शैली में बना हुआ है। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, वो भी पंचायतन शैली में बना हुआ है, शिव मंदिर बारडोली वाला। जैन मंदिर रणकपुर। पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन तीर्थकर कौन है? भगवान ऋषभदेव। 22वें जैन तीर्थकर कौन है? नेमिनाथ। प्रथम जैन तीर्थकर के नाम पर कौन सा मंदिर का निर्माण किया गया? बीमल वसाई। और लूण वसाई देलवाड़ा का मंदिर है। 22वें जैन तीर्थकर हुए हैं नेमिनाथ उनके। तो ये पाली जिले में रणकपुर जैन मंदिर, इतना कुछ याद कर लेना। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है इस मंदिर का निर्माण। 1433 से 1468 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी हुआ करता था। रणकपुर जैन मंदिर की बात हो रही है। धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था और यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो 1444 खंभों पर टिका हुआ है, जिसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है? रणकपुर जैन मंदिर पाली। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति हैं, 4 मुख वाली, और इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है, यानी चौमुखा यानी 4 मुख वाला मंदिर। अब आता है सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण से पश्चिमी दिशा में ओसिया में स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव से हुआ जैन मंदिर का निर्माण हुआ है और ओसिया के वैष्णव मंदिर में हरिहर और सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। वैष्णव मंदिर में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर ये दोनों प्रमुख हैं। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर है, जो शाक्त मंदिरों में पीपला माता का तथा सचियाई माता के मंदिर प्रमुख हैं। सास बहू मंदिर नागदा में है। उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा उदयपुर में 1026 में गोविल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण कराया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह दोनों ही मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद अलंकरण की दृष्टि से समान ही हैं।
यानी ये छोटे बड़े हैं पर ये इनको समान माना गया है आकार की दृष्टि से। सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है। गुल शासक श्रीधर द्वारा इस मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 1026 में उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में स्थित है। राजा राजप्रसाद व एवं महल स्थापत्य। अब महल पढ़ेंगे और राजप्रसाद ये पढ़ेंगे। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद रहा है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण होने लगा था। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्य काल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियां और अभाव में दो किनारों के कमरों को बरामदों से जोड़ा गया है। दो किनारों के कमरे हैं ना, उनको बरामदा से जोड़ा गया है और जोड़ा जाना इनका विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल भव्य एवं सुसज्जित बनने लगे थे। कुंभकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद में काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी में जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ स्मारक हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों एवं के स्थापत्य पर दिखाई दिया है। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। फव्वारे, बाग बगीचे, संगमरमर का प्रयोग, बेल बूटे जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जग मंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के करण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल। तो इनमें क्या है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, छोटे छोटे सब कुछ हैं। इसमें छोटे कमरे हैं, छोटे खिड़कियाँ, छोटे दरवाजे हैं। दो किनारों को कमरों से बरामदों से जोड़ा गया है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और इनमें बाग बगीचे और बेल बूटे, फूल, संगमरमर का प्रयोग, मतलब पर्यटकों की दृष्टि से बहुत अच्छे मंदिर हैं, वे हैं महल हैं ये। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर स्पष्ट मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रासादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ और 12 दरियाएँ, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी थी। इसी प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस है तथा उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य हैं। 17वीं सदी के पश्चात के ये महल हैं, पैलेस हैं। राजस्थान के महलों में डीग के महल जो भरतपुर साइड में है, डीग जिला वर्तमान में है, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, और इनके विशेष स्थान हैं। यह महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग महल भरतपुर का राजा जाट हुआ था जो सूरजमल द्वारा निर्मित है। डीग के महलों के चारों ओर छज्जे और कार्निश हैं। जो डीग में महल बनाए गए हैं ना, उनके चारों ओर तो छज्जे हैं और कार्निश, यानी छज्जे को ही कार्निश बोला जाता है, जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब आती है दोस्तों हवेली स्थापत्य कला। हवेलियों में कैसे स्थापत्य कला हुई थी? हवेलियों में स्थापत्य कला राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों ने भव्य हवेलियां बनवाई। राजस्थान के नगरों में सामंत, बड़े बड़े सामंत, पैसे वाले, धनवान और बड़े बड़े सेठ हुए हैं, राजा हुए हैं, उन्होंने भव्य हवेलियां बनवाई है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई है कि बाद में शेखावटी के धनिकों ने भी अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। जयपुर की हवेली प्रसिद्ध होने के बाद में शेखावटी में धन दौलत वाले सेठ थे, जिन्होंने अपने अपने गांव में हवेलियां बनवाना प्रारंभ कर दी। रामगढ़ हवेली, नवलगढ़ हवेली, फतेहपुर हवेली, मुकुंदगढ़ हवेली, मंडावा हवेली, पिलानी हवेली, सरदार शहर हवेली, रतनगढ़ हवेली, लक्ष्मणगढ़ हवेली आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना प्रारंभ हो गई थी। जैसलमेर के सालीन सिंह की हवेली थी,
बहुत प्रसिद्ध है। नथमल की हवेली, पाटवों की हवेली पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज ये दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पाटवों की हवेली, रामगढ़ हवेली, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना शुरू हो गई थी। और इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली और भरतपुर, वंशी पत्थर की बनी हवेलियां हैं करौली में, भरतपुर में। कोटा की हवेलियां भी हैं और अपनी कलात्मक संगीत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने हैं, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली है। बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली है बच्छावतों की हवेली। कौन सी है? बच्छावतों की हवेली। पाटवों की हवेली जैसलमेर, नथमल की हवेली जैसलमेर, और रामगढ़ हवेली ये भी वहीं पर है नहीं। और तो हवेली है बच्छावतों की हवेली बीकानेर में है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छावत जो ऐसे हवेली बताए जो वंशी पर्वत पत्थर से निर्माणित हुई है। तो करौली और भरतपुर कोटा की हैं। तो इसके अलावा बीकानेर में मुंदड़ा हैं, मोहता हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली आदि हवेलियां अपने शिल्प के वैभव के कारण बनाई गई हैं। अब देखो बच्छावतों की हवेली करण सिंह बच्छावत के द्वारा बनाई गई, तो इनके नाम पर ही बच्छावत की हवेली पड़ गई है। बीकानेर की हवेली लाल पत्थर से बनी हुई है और इसकी सजावट मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली से प्रयुक्त की गई। यह है दोस्तों मंडावा की शैली हवेली, यूरोपीय और मुगल और किशनगढ़ ये स्थापित की गई है। ये शैली, इसके सजावट इस तरीके से की गई है, इस चित्रशैली में प्रयुक्त की गई है। किसकी? बच्छावतों की हवेली, बीकानेर की हवेलियों में। शेखावटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी शेखावटी की हवेली में भित्ति चित्र बनाए गए हैं तो बहुत प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेली के रूप में निवास, हवेलियों के रूप में निवास, नवलगढ़ की हवेलियों में रूप के निवास और भगत और जालान, पोददार और भगोरिया की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बिसाव झुंझुनू में नाथूराम पोददार की हवेली हैं। सेठ जयदयाल केठिया की तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। अब सुनो, नवलगढ़ की हवेली के रूप में निवास हैं और भगत, जालान, पोददार, बघेरिया इनकी हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। शेखावटी की हवेलियों पर भित्ति चित्र का बनाया गया है। बिसाव झुंझुनू में नाथूराम पोददार की हवेली है। सेठ जयदयाल कोठीराम की हवेली है, केठिया की हवेली है। सीताराम सिंगतिया की हवेली बहुत विख्यात है। ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद की हवेली है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। मुकुंदगढ़ की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कानेड़िया की हवेली है। चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली है। महनसर भी झुंझुनू में ही है। बागड़िया की हवेली भी झुंझुनू में ही है। चिड़ावा की हवेली भी झुंझुनू में ही है। सेठ राधाकृष्ण केसरदेव कानेड़िया की हवेली भी झुंझुनू में ही है। और झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली और श्री माधोपुर ये भी झुंझुनू में ही है। श्री माधोपुर सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर की हवेली और पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। पंसारी की हवेली सिक्कर में है। पंसारी की हवेली सिक्कर में है। जीण माता का मंदिर सिक्कर में है। लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में है। लक्ष्मणगढ़ की हवेली सिक्कर में है। सिक्कर तो चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली ये देखने लायक है। चार चौक की हवेली भी सिक्कर में, चेतराम की हवेली भी सिक्कर में।
सिक्कर में गोरीलाल बियाणी की हवेली है। रामगढ़ की हवेली है सिक्कर में ताराचंद रुइया की हवेली है। फतेहपुर की हवेली है सिक्कर में नंदलाल देवड़ा की हवेली है और इनमें भित्ति चित्रों का कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में हम मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली है, मंत्रियों की हवेली है। चूरू में मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली और मालजी का कमरा ये चूरू में है। गोरीलाल बियाणी की हवेली रामगढ़, ये सिक्कर में सब ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर की हवेली नंदलाल देवड़ा की हवेली है। सिक्कर में भित्ति चित्रों का प्रयोग किया गया है इनमें। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी हवेली है। टोंक की सुनहरी काटी हवेली है। उदयपुर में है बागौर की हवेली, जयपुर में है नटाणियों की हवेली। पूछा गया है क्वेश्चन यहीं से। उदयपुर में बागौर की हवेली, जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली। टोंक में सुनहरी कोठी की हवेली, जयपुर में नटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरक की हवेली भी जयपुर में ही है। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली भी जयपुर में ही है और आदि विभिन्न रूप में दिखाई देती हैं। अब पढ़ेंगे क्षत्रिय मकबरे और दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्हों यानी मृत्यु के बाद क्षत्रिय मकबरे दरगाह आदि बनाई जाती है ना, वो स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यानी मर जाने के बाद कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर गया तो उसका चिन्ह या प्रतीक कुछ मूर्ति बनाई जाती है क्षत्रिय। राजस्थान के शासक श्रेष्ठी वृक्ष संपन्न था, अतः इनकी मृत्यु बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए थे, जिन्हें क्षत्रिय और देवल के नाम से जाना जाता है। बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति मर गए हैं, इनकी मृत्यु हो गए हैं, युद्ध लड़ते टाइम वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उनकी छत्रियाँ बनाई गई है। ये छत्रियों को देवल के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से स्मारक बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे जयपुर का गेट और स्मारक बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग स्मारक, जैसलमेर का बड़ा बाग आदि देखने लायक बहुत महत्वपूर्ण। क्षत्रिय मुगल और राजपूत कला सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है। फतेह गोबंद करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। अलवर में मूसी रानी जी की छतरी फतेह गोबंद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। रामगढ़ में सेठों की छतरी है। बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी है। गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी है। जयपुर में ईश्वर सिंह की छतरी। जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा है। जैसलमेर में राजाओं और पाली वालों की छतरी का स्थापत्य विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने दीवान शाह की दरगाह कपासन, मिट्ठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ में है। अब्दुल पीर की मज़ार भवानपुरा में है। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में है। अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर में है। आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वय प्रतीक है। अब पढ़ेंगे जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, जो इसके बावजूद भी जल स्थापत्य का विकास हुआ है। जैसे कुएं, कुंड, बावड़ी, टाँके आदि जल स्थापत्य की पहचान है। पर आजकल तो ट्यूबवेल, बोरिंग, हैंडपंप आदि का प्रयोग चलने लग गया। कुआं राजस्थानी में उपयोग जल स्रोत है और बांदी कोई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए गए कुएं के नाम से रखा गया है। बटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल तथा बना संगमरमर का कुआं देखने लायक है। बटाड़ू
गांव में, बटाड़ू गांव में है ये। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ का किला प्रमुख है और टांका मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग का उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जनजीवन बावड़ियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बावड़ियों में इनके निर्माण की उपयोगिता के साथ सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार सदस्य मुख्यतः रानी, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती हैं। इनके निर्माण से संबंधित रचनाएं भी हैं, जिनमें शिलालेखों पर अंकित की जाती हैं, जिनमें निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी चांद बावड़ी संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि इसे चांद नामक राजा ने बनवाया था, इसलिए चांद बावड़ी नाम पड़ा है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी थी राम रसदे, इसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित है प्रसिद्ध बावड़ी नौलखा बावड़ी। महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी यथावत ने 1699 में इसका निर्माण करवाया। 3 पत्नियां हैं, यथावत, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत, जिसने 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया था। महाराणा जगराज सिंह की पत्नी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं और अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूँकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी हैं और अतः वहाँ 2 पहाड़ों के बीच के स्थानों पर को रोककर धूल व पत्थरों को बांध बना दिया जाता है। धूल पत्थरों का बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। और बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्ष की पंक्तियां लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इसी प्रकार के बांधों में है पिछोला झील वाले उदयपुर और गेब सागर डूंगरपुर में है। राजसमंद राजनगर, जैसमंद डेबर बड़े प्रसिद्ध हैं। ये इनके निर्माण में की पद्धति है 11वीं से 17वीं सदी के बीच में है और काम में भी ली गई है। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है, जो राजनगर भी कहलाता है, और जैसमंद डेबर बड़े प्रसिद्ध है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर नौचौकी नामक तीन बाग वाली 3 छतरियां बनाई गई हैं, जो तक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। इस बांध पर नौचौकी नामक 3 बाग वाली 3 छतरियां बनवाई गई हैं, जो तक्षण कला की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं महत्वपूर्ण। किस दुर्ग के लिए कहा गया है यह दुर्ग बख्तरबंद है? अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बनाए गए हैं? किस किले में बनाए गए हैं बताओ? नाहरगढ़ किले में बनाए गए, जो जयपुर में है। सवाई माधो सिंह ने बनाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अकबर का दुर्ग अजमेर में स्थित है और भारत का एकमात्र जो मुसलमानों का दुर्ग है, जो अजमेर में है।
हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्ष माता का मंदिर आवानेरी दौसा में है। राजस्थान के उन दुर्गों का नाम लिखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। अच्छा, 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं इसमें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और ये नेम पेन्यू में ये ऐसे ही है। नेम पेन्यू में ये वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इनमें 4 और हैं, याद नहीं आ रहा अभी। दोस्तों आप याद करके बता देना, आपको याद हो तो। क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो दुर्ग किस पठार पर स्थित है? अरावली पर्वत पर है, मेसा के पठार पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था बताओ? मंडन शायद चित्तौड़गढ़ का था। चौथा क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम उपनाम है? कुंभलगढ़ का ही है। तारागढ़ नामक दुर्ग के किन्हीं 2 स्थानों पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर में है और एक है बूंदी में। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? बताओ दोस्तों, कमेंट करना इसका आंसर। आप देखते हैं क्या कितने से आता है। सास बहू का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नागदा उदयपुर में स्थित है। प्राचीन नाम सहस्त्रबाहु, विष्णु को समर्पित। बच्छाऊ तो गेवेली किस शहर में स्थित है? बीकानेर में। इनको भी सम्मिलित कर लेते हैं। सम्मिलित कीजिए। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में। जो आता है पहले वो मिलाओ। ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में। जसवंत थड़ा जोधपुर में। गोपाल सिंह की छतरी करौली में। राजस्थान के किन्हीं 2 बावड़ियों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नौलखा की बावड़ी का कर देना, रानी जी की बावड़ी का कर देना। त्रिमुखी बावड़ी रही। राजस्थान में स्थित 5 प्रमुख दरगाहों के उल्लेख कीजिए। तो आप कर सकते हैं। लोहगढ़ का किला प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भरतपुर में है तो उसका वर्णन करना है आपको। तो दोस्तों पाठ होता है यहीं पर द एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए रूल के साथ और नए जोश के साथ। पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। एग्ज़ाम आती जा रही है, भर्तियों का पिटारा खुलता जा रहा है, तो आपके लिए शुभ दिन हो, बढ़िया नौकरी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों, राम राम।